नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 2 बजे बैठक करेगा और तय करेगा कि सरकार के प्रस्ताव को अपनाना है या उसे अस्वीकार करना है। संयुक्त किसान मोर्चा 11वें दौर की बैठक के लिए कल दोपहर 12 बजे फिर से सरकार से मुलाकात करेगा। किसान संगठन उस बैठक में सरकार को अपना आधिकारिक निर्णय प्रस्तुत करेंगे। किसान आंदोलन ने सरकार के राजनीतिक संकट को बढ़ा दिया है क्योंकि कोई समाधान नहीं निकल रहा है और विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपनाता जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है। इसी मामले पर आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसानों के बीच अहम बैठक हो रही है। पिछले 2 दिन से लगातार दोनों पक्षों में चर्चा चल रही है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है। किसानों की ओर से आउटर रिंग पर रैली निकालने को कहा गया है, हालांकि दिल्ली पुलिस ट्रैफिक का हवाला दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार गणतंत्र दिवस पर किसानों से जुड़ी झांकी निकालेगी। यूपी में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कृषि विभाग के कार्यों को दर्शाया जाएगा। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा और वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर के होंगे। पंजाब सरकार ने 27 जनवरी से स्कूलों को छोटी कक्षाओं के लिए फिर से खोलने का फैसला किया है। इस बात का खुलासा करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सहमति से सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को तीसरी और चौथी कक्षाओं के लिए 27 जनवरी से फिर से खोला जाएगा। इसके बाद 1 फरवरी से पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की जंग लगातार चल रही है। बीते दिन हुगली में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में नारेबाजी हुई, जिस पर बवाल हुआ। यहां बीजेपी समर्थकों ने देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए। अब पुलिस ने तीनों बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेश शॉ, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता को नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही जेपी नड्डा लगातार सूबे के दौरे कर रहे हैं, लेकिन इस साल पहली बार लखनऊ आ रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक तैयारियों की जोरदार तरीके से की गई हैं। नड्डा अपने 2 दिनों के दौरे में पहले दिन सरकार से लेकर पार्टी के कई सांगठनिक बैठकें करेंगे तो दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। नड्डा शाम 4 बजे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुंबई में ड्रग के खिलाफ छेड़ी मुहिम में एनसीबी को बड़ी सफलता मिली है। मुंबई के कोने कोने में एनसीबी द्वारा छापेमारी की जा रही है। गुरुवार की सुबह से शुरू हुए एक ऑपरेशन में एनसीबी ने दक्षिणी मुंबई के केंद्र में स्थित एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। इस फैक्ट्री में बड़े स्तर पर ड्रग का उत्पादन किया जाता था। एनसीबी ने यहां से बड़ी मात्रा में मेफेड्रोन ड्रग बनाने के लिए रखे रॉ मटेरियल को जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश के बहुप्रचारित हनुवंतिया जल महोत्सव में बुधवार शाम एक बड़ी दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों इवेंट कंपनी के कर्मचारी बताए गए हैं जो पैराग्लाइडिंग करते हुए वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए और कर्मचारी पैराग्लाइडिंग का आसमान में करतब दिखाकर पर्यटकों को लुभाने का प्रयास कर रहे थे। अचानक काफी ऊंचाई पर जाने के बाद ग्लाइडर की रस्सी टूट गई, पैराशूट भी नहीं खुला। उसके बाद वह तेजी से जमीन पर आ गिरे। वहीं कलेक्टर ने दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। भारत की ओर से भूटान और मालदीव के बाद अब बांग्लादेश और नेपाल में भी कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड की खेप भेजी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड की खेप सुबह सुबह ढाका के लिए रवाना हुई। आज बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज और नेपाल को 10 लाख डोज भेजी जा रही है। इसके बाद जल्द ही श्रीलंका, मॉरिशस और अफगानिस्तान को भी वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।